सो हेलो एवरीवन, आज से मैं हिंदी कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टीच यू अ लेसन, जो कि अभी भी रिलीज हुआ है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को देखते हुए कह रहा होता है कि मैं इतना बीमार हो जाए कि सुबह ना उठ सकूं ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। वो कहता है कुछ हादसा हो जाए और ये 2 साल ऐसे ही गुजर जाए, बस ग्रेजुएशन बच जाए। अभी तो हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन मैं आगे कहानी में पता चलेगा। उसके बाद वो कहता है मुझे मौत से डर नहीं लगता, उससे डरावना तो ये स्कूल है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल की छत पर एक स्टूडेंट खड़ा होता है। वो सुसाइड करने जा रहा होता है, वो वहाँ से कूद जाता है। उसके बाद हमें कहानी बताई जाती है। कुछ बच्चे उन्हें तंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी 2 बच्चे को बुली कर रहे होते हैं और उनकी वीडियो भी बनाई जा रही होती है। उसके बाद एक स्टूडेंट क्लास में बैठकर फोन चला रहा होता है और टीचर उसके पास आकर कहती है क्या तुम क्लास में फोन चला रहे हो, और कहते हैं कि फोन साइड में रख दो। उसके बाद वो कहता है कि आपसे अच्छा तो ये पढ़ा रहे हैं, और कहता है कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, आपको इनसे कुछ सीखना चाहिए। उसके बाद वो उसे ऑफर भी देता है, कहता है कि पापा से सिफारिश लगाकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा दूं। और जब वो बदतमीजी कर रहा होता है तभी एक स्टूडेंट उठता है और उसके एक पंच मारता है। उसके बाद सभी उसको मारने लग जाते हैं। उसके बाद टीचर भी उनके बारे में बातें कर रहे थे। वो कहती है सब अच्छा नहीं हुआ, स्टूडेंट को मारने पर रोक लगा दी गई है, इसलिए अब हम सब बस पढ़ाएंगे। उसके बाद जब वो लड़का छत से कूद जाता है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उसके बाद सब स्टूडेंट कहते हैं कि अब ये नहीं बच पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद वो फिर से उसे परेशान करने लग जाते हैं। उसके बाद दूसरा लड़का भी जान देने जा रहा था, लेकिन वो रुक जाता है। उसके बाद एक लड़का जा रहा होता है तो अंदर से आता है और उससे एक लात मारता है, वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद उसे कहता है मुझे मार, तभी उसके एक पड़ता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो कि एक टीचर होता है जिसका नाम हुजिन होता है। उसके बाद उससे पूछता है क्या बेबी तूने मुझे मारा क्या। उसके बाद उसको मारने लगता है। उसके बाद जब वो उसको एक मारता है तो दूर जाकर पड़ता है। उसके बाद सब उसकी वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन वो रोकता है कि वीडियो मत बनाओ। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो स्टूडेंट आता है और कहता है तुम कौन हो, जो बताता है कि मैं एक टीचर हूँ। तो वो कहता है पर टीचर स्टूडेंट पर हाथ नहीं उठा सकते, और कहता है भाई तू रिकॉर्ड कर। उसके बाद सभी रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हुजिन फिर से उसके थप्पड़ मारता है। उसके बाद वो कहता है कि ऐसी रील तो वायरल होती है, और उसको बहुत ज्यादा मारता है। फिर वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। उसके बाद वो अपनी आईडी कार्ड दिखाता है, एजुकेशन प्रोटेक्ट ब्यूरो से यहाँ पर ही आया है। उसके बाद हुजिन कहता है कि निशान पर वही स्कूल है जो कि एक बच्चे की मौत को दबा देते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं क्या टीचर हाथ उठा सकते हैं स्टूडेंट पर। इस पर वो कहता है कि मुझे खास अधिकार दिया गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो आराम से बैठकर बात करते हैं। उनका प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर सभी बड़े बड़े लोगों के लड़के पढ़ते हैं। उसके बाद उसे भी लालच देने लगते हैं, लेकिन वो लालच में नहीं आता। उसके बाद वो क्लासरूम में आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर अटेंडेंस लेने लगता है। जी उनको कहता है, लेकिन वो सिर्फ हाथ उठाता है। उसके बाद उनमें से एक लड़का बोलता है कि वो तो पढ़ाई के डर से वहाँ पर मर गया, लेकिन ह्यूजिन कहता है कि क्या पता ऐसा हुआ हो कि उसे बुली किया गया हो। उसके बाद उसकी बुराई कर रहा होता है, तभी ह्यूजिन उसको पकड़ लेता है और खींच लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद फिर से मारने आता है, लेकिन वो फिर से पीठ के नीचे गिरा देता है। उसके बाद ह्यूजिन सबको पुशअप लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर से बोलता है कि सब बैठो, और उसे कहता है कि तुमसे आते मुझसे डरते हैं। उसके बाद हुजिन कहता है तो फिर तो मेरा काम आसान हो गया, मैं तुम्हें डरा देता हूँ। उसके बाद उसको थोड़ा हाथ डरा देता है, जिससे कि वो खुद ही पुशअप के उसमें लग जाता है। फिर सभी करने लगते हैं। उसके बाद खाना खाने के टाइम पर वो फिर से लाइन तोड़कर आगे जाने लगता है, लेकिन हुजिन फिर से वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी बेइज्जती कर देता है। उसके ऊपर ही खाना गिर जाता है। उसके बाद वो उसकी तरह करने लगता है जैसे कि उस लड़के के साथ हुआ था जो कि मारा है, और वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद हुजिन उसके डैडी के घर पर जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर उसे बताता है कि आपका लड़का कुछ भी सफाई नहीं करता, तो मैं उसे सफाई के लिए ले जा रहा हूँ। उसके बाद उसे ले जाता है और वहाँ पर देखते रह जाता है। उसके बाद वो उससे वॉशरूम साफ करवाता है और वो अपने सिर पर खुद ही चोट मार लेता है। अगले दिन फिर उसके डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे के सर पर चोट क्यों लगी और कैसे लगी। उसके बाद वो कहता है कि मैंने उसे टॉयलेट साफ करने के लिए कहा था, अपना सिर मारने के लिए नहीं। उसके बाद उसको धमकी देकर वहां से चला जाता है। जिन कहता है कि एक नेशनल ब्यूरो है तो आपको पूरे देश से लड़ना पड़ेगा। अगले दिन फिर से उस लड़की को मारने लगते हैं। उसके बाद फिर वो कूदने जा रहा होता है, अपनी जान लेने जा रहा होता है, लेकिन हुजिन उसे बचा लेता है। उसके बाद हुजिन उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देता है भागने की। उसके बाद उसके साथ बैठकर लंच करता है और उससे बातें करता है। उसके बाद हुजिन उससे पूछता है कि कोई तुम्हारा ऐसा दोस्त नहीं है जिसे कि तुम अपनी दिल की बात कह सको। उसके बाद वे बातें करते हैं तो बहुत ही मस्ती करते हैं। उसके बाद उसके डैड मिनिस्टर के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपने वो ब्यूरो बनाया है। उसके बाद वो उन्हें भी धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे उसके पापा की मीटिंग होती है, तो वहाँ पर सभी न्यूज वाले के उसमें फोन में नोटिफिकेशन बजता है और उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है। उसके बाद अंदर मिनिस्टर होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये सब मैंने किया है। उसके बाद उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारे ये करना जरूरी था, और वे दोनों एक ही पार्टी में होते हैं। और उसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। उसके बाद सांसद का बेटा अपने स्कूल में जाता है
और वहाँ पर सभी बच्चों से परेशान कर रहे होते हैं कि तुम्हारे डैडी के बिना तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। और उसके बाद वो लड़का वहाँ पर आकर उस लड़के से माफी मांगता है जो कि छत से कूदा था, और वहाँ पर वो ज्यादा रोता है। उसके बाद उस लड़के का दिमाग घूम जाता है और वहाँ पर पेट्रोल छिड़कने लगता है, तो बच्चों को जलाने का प्लान बनाता है और वहाँ पर वो ताला भी लगा देता है। लेकिन वहाँ पर हुजिन आ जाता है, उसको लात मार कर दूर गिरा देता है और उसके ऊपर भी पेट्रोल गिर जाता है। तो वहाँ पर वो लाइटर जला लेता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर अभी कोई पछतावा नहीं है, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। उसके बाद वो वहाँ पर लाइटर से आग लगा देते हैं और वहाँ पर वो ज्यादा डर जाता है और डर के वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन आग उसके पीछे पीछे होती है। और लास्ट में आकर वो उनसे मदद मांगता है और कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। उसके बाद वो उसके आग बुझा देते हैं और उसे बचा लेते हैं, लेकिन वो सब फोन में रिकॉर्ड हो चुका होता है। उसके बाद सबसे माफी मांगते हैं और वो पूछता है कि मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि दूसरे को जब तुमने इतना परेशान किया है तो तुम्हें सबक सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सभी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है और जो जो भी इसमें शामिल था उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। और उसके बाद हुजिन एक ग्रेव पर आता है जो कि इसकी वाइफ की होती है, और जो मिनिस्टर होते हैं वो उसके लड़की के पापा होते हैं। उसके बाद हुजिन वहाँ पर रोने लगता है और उसके साथ एक बार एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और आपको जरूर से बताना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लो और एपिसोड के लिए।